यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद हैप्पी। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। इस वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 2 दो बार आ चुका है, तो हम इसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 15 के हमारे फैक्टर हैं 3 इंटू 5 एंड 21 के हमारे फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 5। तो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो भी इन तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हमारा इन तीनों में 3 3 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम एलसीएम वो होता है जो बच जाता है लेफ्ट, मतलब जो बाकी बच जाता है ना इन 3 3 के अलावा, वो मतलब ये 3 3 तो है, तो हम एक बार इनको भी ले लेंगे। तो हमारे फर्स्ट में आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब हम 3 बार 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही 3 लिखेंगे। सेकंड में हमारे 3 तो आ गया है, अब 5 बच गया है, तो इंटू 5। थर्ड में हमारा 3 आ चुका है, 7 बच गया है, इंटू 7। तो हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 420, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा 3 एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 420, वो भी 12, 5 एंड 21 का। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 27। हमें इनके पहले तो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 17 के प्राइम फैक्टर होंगे 1 इंटू 17, क्योंकि 17 ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है। और 23 भी ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल में आता है, तो 1 इंटू 23। 29 भी एक ऐसा मतलब नंबर है जो या तो 1 की टेबल में आता है या 20 खुद की, मतलब 29 की टेबल में आता है। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो इनमें से कॉमन हमारे 1 1 आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1। अब हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमें पहले तो लेंगे हम 17, क्योंकि ऊपर वाले में 17 है। हम 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 1 तो मल्टीप्लाई करने में आओ वही सेम नंबर आता है। फर्स्ट में हमारे 17 बच गया, सेकंड में 23 बच गया, थर्ड में 29 बच गया, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है 11,339। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर 11,339 आता है। अब थर्ड क्वेश्चन 8, 9 एंड 25 है, तो हमें पहले 8 का प्राइम फैक्टर, 9 के प्राइम फैक्टर और 25 के। तो 8 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻3। और फिर 9 की निकालने हैं हमें, तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, जिन्हें हम लिख सकते हैं 3⁻2। अब 25 के 5 इंटू 5, जिन्हें हम लिख सकते हैं 5⁻2। अब ये जो यहाँ पे है, तो इनमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 1। और अब हमने सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। हम इनको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सो वी गेट 1800 एज अवर एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई भी, जब फैक्टर प्राइम फैक्टर करने के बाद कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है, सो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा होगा 1, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो हमें नंबर्स दिए गए उनका मल्टीपल। गिवन दैट HCF of
306 एंड 657 इज 9। हमें बताया गिवन है कि एचसीएफ हमें 9 गिवन है 306 और 657 का। फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। सो एलसीएम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू 1 इंटू 1। ये 1 इंटू 1 है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा एलसीएम तो एज इट इज आ जाएगा। एचसीएफ हमें गिवन है 9 और हमारा प्रोडक्ट है 306, मतलब नंबर है 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, तो ये अब यहाँ आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और फिर कट डाउन होके ये आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू सॉरी थोड़ी वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो हमारा एलसीएम आ गया है 22,338। सो इस मेथड से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता तो हमें एलसीएम गिवन होता, जिसको हम नीचे भेज देते हो, वी कैन गेट एचसीएफ विद सेम मेथड। फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब चेक कीजिए कि 6 रेज़ टू पावर n क्या 0 से एंड हो सकता है। कोई सा भी नेचुरल नंबर ले हम n, तो पहले हम n की जगह लेके देखते हैं 1, सो वी गेट 6। अब n की लेके जगह देखते हैं 2, सो वी गेट 36। और n की जगह अब लेके देखते हैं 3, सो वी गेट 216। तो हमने ये नोटिस करा है कि अगर हम 6 मतलब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ले तो हमें यूनिट नंबर पे 6 ही मिल रहा है, मतलब वी गेट 6, तो वी कांट गेट 0 हियर। तो अगर हमें 0 लेना है तो पहले हम 10 के मल्टीपल करेंगे, तो 2 इंटू 5। फिर हम 20 के मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब इनमें 22 इंटू 5 कॉमन आ रहा है। सो अगर हमें 0 चाहिए, सो हमें 2 इंटू 5 आर फैक्टर्स ऑफ 0 एट यूनिट नंबर। मतलब 2 इंटू 5 फैक्टर्स हैं 0 के, अगर हमें 0 को यूनिट नंबर पे लाना होगा। तो 6n मतलब 6 को अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो वी गेट 2 इंटू 3 और n हमारा सिंस 5 इज नॉट हेयर, मतलब यहाँ ऊपर 5 नहीं है। अगर हमें 0 चाहिए होगा तो हमें 2 एंड 5 चाहिए। यहाँ 2 तो है पर 5 इज नॉट हेयर, therefore 6n can never end with 0। तो 6n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। हमारा 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो नंबर गिवन है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसके लिए हम पहले फर्स्ट डिजिट को करते हैं। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें 13 कॉमन है, तो हम 13 को बाहर लिख लेंगे। 7 इंटू 11 प्लस, अब हम यहाँ ये तो 1 है तो इनको 1 से इंटू करेंगे तो सेम डिजिट आएगी। अब प्लस 13 आ गया तो हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 13 डिवाइड 13 करेगा तो वी गेट 1। तो 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 13 इंटू 78। अब हमें तो 2 डिजिट ही मिली है, हमें चाहिए कम से कम 3 डिजिट। सो
13 इंटू, अब हम 78 के फैक्टर्स करेंगे, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। सो ये दो फैक्टर्स से ज्यादा है। सो फर्स्ट वाला तो हमें मतलब हमने कर दिया है, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब सेकंड वन देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें 5 कॉमन है। ये कॉमन तभी लेंगे हम जब हमारे इसमें आखिरी में प्लस या माइनस हो। तो 5 कॉमन आ चुका है। फिर से अब 7 इंटू 6, अब ये 5 है तो हम इसको हटा देंगे, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड प्लस 1, क्योंकि 5 को हमने 5 से डिवाइड करा तो वी गेट 1। सो 5 इज, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 प्लस 1। सो 5 5 1008 आयन का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो 5 इंटू 1009। अब यहाँ 1009 का कोई फैक्टर नहीं है, सो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इसी के साथ हमारे 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।